हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसमें हमने अभी तक एक्सरसाइज और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। अब हम मूव करने वाले हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। If alpha and beta are zeros of the polynomial px equals to x square minus 5x plus 6, then find the value of alpha plus beta minus 3 alpha beta। अब आपको यहाँ से आपको बताया गया था कि तब तक आप जीरोस फाइंड नहीं कर सकते, नहीं करोगे जब तक वो खुद से आपसे ना कहें फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आपको अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड नहीं करनी होती है, इसी इक्वेशन से निकालना होता है। तो देखते हैं कैसे। आप सबसे पहले जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप कंपेयर कीजिए अपनी जनरल इक्वेशन से, जो आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से जब आप कंपेयर करोगे इसको तो आपको क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना होने की वजह से 1 है। एक्स का कोफिशिएंट यहां पर बी है, यहां पर आपका एक्स का कोफिशिएंट -5 है। सिमिलर सी कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर आपका 6 है। जब ये आपको मिल जाए तो आपका पहला स्टेप होगा सम ऑफ जीरोज निकालना। सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता है -b/a। यहां से अभी तक हम क्या कर रहे थे, वेरीफाई। तो अल्फा बीटा पता होता था, हम अप्लाई करते थे, आंसर निकालते थे। बट यहां पर ऐसा नहीं है, हम अल्फा प्लस बीटा की ही वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी -5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, मींस माइनस माइनस कैंसिल आउट और अल्फा प्लस बीटा आपको मिला कितना 5। सिमिलरली आप अब निकालेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला भी आपको पता है सी अपॉन ए। तो यहां से अगर हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, सी की वैल्यू कितनी है आपकी 6 और ए की वैल्यू आपकी कितनी है 1। तो यहां से आपको अल्फा इंटू बीटा भी मिल चुका है जो आपका आ रहा है 6। अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, आप चाहो तो इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 मान सकते हो। और अब आपको जो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो आपको फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा इक्वल्स टू, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है 5 -3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है 6 और आप ये लिख देंगे 6। तो यहां से आपको मिला अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 5 - 6 3 18 और नेक्स्ट आपका अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा इक्वल्स टू -13। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको जितना अच्छे से समझ सकते हो समझो। जितने क्वेश्चंस आपको कहीं पर भी मिलते हैं, एनसीईआरटी में तो कम है, आप आर डी शर्मा उठाएं, एम एल अग्रवाल सीबीएसई सिलेबस उठाएं या आर एस अग्रवाल उठाएं, आपको बहुत टाइप के क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। एग्जाम आइडिया में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप से मिल जाएंगे। तो प्लीज नोट डाउन, देन वी विल प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स दिस देन फाइंड 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। तो देखते हैं यहां पर अल्फा और बीटा जीरोस हैं, तो आप इस पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, कंपेयर कर दोगे किससे, जनरल इक्वेशन से, और वो आपको क्या दे देगा, इसके कोफिशिएंट को, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से आपको मिला ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 यहाँ पर, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है यहाँ पर 1, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। एक्स का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पर 1, अगेन बी की वैल्यू 1, कांस्टेंट आपका -1। तो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और जिसकी वैल्यू है -1/1, मीन्स आपको अल्फा प्लस बीटा मिल चुका है -1। सिमिलरली आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -1/1 और यहाँ से आपको अल्फा इंटू बीटा भी क्या मिला -1।
आप चाहो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान सकते हो, और अगर नहीं भी मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको फिर वही चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा है 1/α प्लस 1/β। तो इसमें अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो नीचे की चीजें दोनों डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में ले लेंगे। अब न्यूमरेटर में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अल्फा बन जाए अल्फा प्लस बीटा बन जाए बीटा। प्लस है तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नोन हो चुकी है -1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको पता है कितना है, -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो अब आपको यहाँ से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा मिला कितना। तो प्लीज आप इसको नोट करिए, फिर हम प्रोसीड करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6/² - 7/+2 फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। यहां पर बोला गया है कि इस जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके जीरोज कितने हैं, अल्फा और बीटा। आपको एक और इक्वेशन बनानी है, एक और पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज कितने हो, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको वही करना है, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो x की फॉर्म में ना दे करके y के टर्म्स में दे रखी है। तो 6/² - 7/+2। आप जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लो, a/² प्लस b/+c। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिली कितनी, 6, क्योंकि यहाँ पर y² का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर 6, यहाँ पर y का कोफिशिएंट b है और ऊपर आपका -7 और कांस्टेंट आपका 2 है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो आपका है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। माइनस ऑफ b की वैल्यू आपको -7 है और a की वैल्यू 6, मीन्स आपको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली 7/6। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट। सिमिलरली आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू है 6। आप इसको कट कर लो, आंसर आया 1/3। मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, 1/3। अब अल्फा प्लस बीटा आपको पता है और अल्फा इंटू बीटा आपको पता है, बट यहाँ इन दोनों से काम नहीं चलने वाला। अब जो इन्हें एक पॉलिनोमियल चाहिए है वो इसकी चाहिए है। तो अगर मान लो मेरा जीरोज अब ये हैं, मेरे जीरोज कितने हैं, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो यहां से अगर मैं इसका सम निकालूं, सम ऑफ जीरोज, तो क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 7/6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छा सा मूव कर दें तो ऊपर न्यूमरेटर वाले को हम एज इट इज लिखते हैं, डिनोमिनेटर वाले का हम कर देते हैं रेसिप्रोकल 2 जार। तो यहां से आपको मिला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी, 7/2। सिमिलर आपको सम मिल चुका है, अब आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो आपका क्या होगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1/अल्फा बीटा, 1/अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप निकाली है आपने 1/3। तो 1/3। यहाँ पर नीचे वाला फ्रैक्शन कंप्लीट है, ऊपर वाले को कंप्लीट करें और ऊपर वाले को एज इट इज लिखें और नीचे वाले फ्रैक्शन को आप कर दें रेसिप्रोकल। तो यहाँ से आपको मिला 1/अल्फा बीटा इक्वल टू 3। और अब यहाँ से आपको एक न्यू पॉलिनोमियल बनाना बहुत आसान हो गया। न्यू पॉलिनोमियल इक्वेशन, या फिर आप इक्वेशन लिख सकते हो, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो। क्या होगा, यहाँ पर बाई की टर्म्स में बाई लिखेंगे आप, बाय स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, जहां पर आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिखा जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या, बाय प्लस 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो ये आपका पी वाई निकल के आ रहा है। तो यहां से आपको पी वाई कंप्लीट मिल चुका है, क्या, बाई स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, 7/2 बाय अल्फा 1/अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 3। तो यहां से जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल थी वो ये थी।
इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एक ऐसी पॉलिनोमियल निकालना होता है जिसके अल्फा और बीटा जीरोज होते हैं। अब आप सब वो इसी को ऐसे भी कह सकता था, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल। उसका मीन्स भी यही होता है कि आपके अगर जीरोज अल्फा बीटा थे, इसका रेसिप्रोकल अगर आप करते हो तो अल्फा का 1 अपॉन अल्फा, बीटा का 1 अपॉन बीटा हो जाता है। तो प्लीज नोट करिए, फिर हम मूव करते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पर जो हमें आगे करना है। यहां से हम एक नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा फॉर्मूला बनने वाला है, तो हम इसको ड्राइव करते हैं। पहले मान लो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हमने कैसे किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मुझे यहाँ पर अपना एक न्यू फॉर्मूला बनाना हो a प्लस बी में एंड a माइनस बी में, तब हम देखेंगे क्या करते हैं। मान लो इसमें मैं अपनी तरफ से, मैंने इसमें क्या किया, अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देंगे और हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट किया 2ab, जब 2 सब्ट्रैक्ट किया है तो आपको 2 ऐड भी करना होगा। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको एक साथ उठा लो, इसको हटा दो। तो यहां से आपको क्या मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab, ये कितना हो गया आपका 4ab प्लस 4ab। अब यहां से आप क्या लिखेंगे इसको, ये किसका है, ये फॉर्मूला है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहां से आपके लिए ये परमानेंट आप बना लो, अपना सेव कर लो माइंड में, इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है कि होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका होगा। अब यहीं से अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो, इस प्लस 4ab को इधर ले आओगे आप, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बट आपको जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है वो ये है, जब आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पता हो और आपको a माइनस बी का निकालना हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर पता हो, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो अगर आपका ये क्लियर हुआ है तो आइए प्रोसीड करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें इसका बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। देखते हैं। If alpha and beta are zeros of the polynomial this, then find the values of this and this। तो इस वाले में वही हम जो अभी पढ़ के आए हैं उसका यूज होने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसको कंपेयर करना होगा किसके साथ, अपनी जनरल फॉर्म के साथ, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट इजीली कर लेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करने पे क्या मिलता है आपको कि a की वैल्यू 1 और v की वैल्यू, x का कोफिशिएंट b यहाँ पर है -1, कांस्टेंट आपका, कांस्टेंट यहाँ पर है c, यहाँ पर है आपका -6। अब आप यहाँ से निकाल लो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो यहाँ से देखो माइनस b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 1 है, मीन्स आपको अल्फा प्लस बीटा मिल चुका है कितना, 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। सिमिलर आप निकाल लोगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है -6, ए की वैल्यू 1, तो यहाँ से आपको मिला अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -6। अगर अब ये दोनों आपको मिल चुके हैं तो अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा अपनी आइडेंटिटी को मॉडिफाई करना होगा। इन्होंने कहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू बताना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप या तो इसकी डायरेक्टली जो इसकी वो है आप वो लगा सकते हो, जो इसका आइडेंटिटी आपको लर्न करके आए हो, क्या कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। बट यहाँ से प्रॉब्लम आपको ये क्रिएट होगी कि अब आपको स्क्वायर की फॉर्म भी चाहिए, स्क्वायर की फॉर्म आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके लेके जानी होगी। तो बेहतर है कि आप ये ना लगा करके आप क्या करें, डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला बना लें, क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, लेट अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, सबकी वैल्यू लगा लो, आपको बहुत इजीली आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मिलेगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1,
इसका क्यूब कर लो, इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी ही है +3। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -6 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1। तो यहाँ पर 1 का क्यूब होता है 1 इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस माइनस माइनस 6 3 से 18 बन जाए 18। तो यहाँ से आपको मिला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू इस -1 को इधर 18 को इधर लाओगे तो ये प्लस का 18। आपको आंसर मिल चुका है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 19। आप उस मेथड से भी कर सकते थे, बट आपको क्या था कि यहाँ पर इसका स्क्वायर करना होगा, फिर स्क्वायर की फॉर्म में आंसर मिल जाएगा, तो वो आपका वहाँ पर यूज होगा। तो अब आप इस बेस पे इसको समझिए और इस मेथड से ज़्यादा इजी रहता है, इस आइडेंटिटी से आपको लगाना बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो प्लीज नोट डाउन, देन वी विल प्रोसीड पार्ट 2। तो आइए अब देखते हैं अल्फा माइनस बीटा। तो अब ये बात हमें पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर हमें चाहिए होगा तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अगर आपको याद हो जो अभी आपने किया था। फिलहाल तो आपको चाहिए होगा अल्फा प्लस बीटा, और सॉरी हमने यहाँ पर इसको पूरा रफ कर दिया, हम थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। -(-1) यानी मीन्स +1 अपॉन 1। अल्फा प्लस बीटा था आपका 1 और प्रोडक्ट आप निकालते हो तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A मीन्स -6। तो अब देखिए ऐड करते हैं, दोनों वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर लो और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 1 का होल स्क्वायर -4, अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी -6। तो यहाँ से आपको मिला अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24 मीन्स आपको यहाँ से मिल चुका है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। बट आपको चाहिए है अल्फा माइनस बीटा, तो आप स्क्वायर हटा दो। जब स्क्वायर इधर से हटता है अपोजिट जाता है तो प्लस माइनस के साथ रूट लगता है। ये आपको बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है क्योंकि यहाँ से बच्चे 90% गलतियाँ कर देते हैं। तो प्लस माइनस लगा के इसकी वैल्यू आ गई 5। इट मीन्स कि या तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू +5 होगी या फिर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -5 हो सकती है। तो ये था आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। तो आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट। तो अब लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर जो आपको जीरोज दे रखे हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो फिर अगेन हमें क्या करना होगा, अपनी इस पॉलिनोमियल को कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, अपनी जनरल इक्वेशन के साथ, और फिर वहां से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से आपने देखा x² का कोफिशिएंट a है और इधर 1 है, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर -1 है, कांस्टेंट c है और वहां आपका k है। तो अगर आप निकालते हो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, तो माइनस b की वैल्यू आपकी -1 है और a की वैल्यू आपकी 1, मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट करिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलर आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो आपका होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। c की वैल्यू कितनी है k और a की वैल्यू 1। तो यहाँ से आपको अल्फा इंटू बीटा मिला कितना, k। आप इसको चाहो तो इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अब अगर आप इसको इक्वेशन ही लिख लो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, और गिवन क्या है आपको 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20, इसको मानो इक्वेशन थर्ड। अब यहां से आप देख रहे हैं तो आपको क्लियर हो रहा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड के साथ अगर हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दें तो शायद हमें काफी हद तक चीजें इजी हो जाएं। तो अगर मैं यहीं से फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर दूं किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए, तो मैं बीटा कैंसिल आउट करना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या अल्फा अगर आपको इक्वल कैंसिल आउट करना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए हम अल्फा को करते हैं, इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए एंड इक्वेशन थर्ड को आप एज इट इज छोड़ दो। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 3 बन जाए 3। सेकेंड इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है, 3 अल्फा थर्ड वाले में प्लस 2 बीटा इक्वल टू आपका 20। अब नीचे वाले जो इक्वेशन है उसके साइन आप चेंज कर देंगे,
फिर आपका ये कैंसिल आउट होगा, 3l 3 बीटा माइनस 2 बीटा, आपका बचा बीटा और यहाँ पर बचा आपका माइनस का 17। तो अगर बीटा की वैल्यू आपको मिल गई है तो आप किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर दो, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, k मिल जाएगा आपका। तो हमने लिखा है यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -17 इक्वल टू 1, तो यहाँ से अल्फा मिला आपको 1 प्लस माइनस का 17 उधर लेके जाओगे प्लस का 17 और यहाँ से इसकी वैल्यू मिली 18। अब आप इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन सेकेंड में, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के है। अल्फा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 18 और इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है आपने -17 इक्वल टू के। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, जो भी आपका आंसर आएगा वो यही होगा। तो माइनस, तो यहां से इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 306, यहां से के की वैल्यू आपको मिली 306। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपको पॉलिनोमियल से एग्जाम बेस्ड बनते हैं, एग्जाम बेस्ड की तरह आपको ट्रीट करना चाहिए। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जहां से भी मिलते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी में हो, एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आरडी शर्मा उठाएं, एमएल अग्रवाल उठाएं, आरएस अग्रवाल उठाएं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अप्लाई करें। आई होप आप बहुत अच्छा कर सकते हो और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से करना ही होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल फिनिश होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू।